A very good morning all of you and very welcome to my channel दृष्टि IAS-PCS। इस वीडियो में हम बात करेंगे अनेक शब्दों के एक शब्द। आरओ का पेपर एक्सटेंड हो गया है और 20 को है, तो इसलिए हमारे पास काफ़ी टाइम है और हमें अच्छे से इसको एक बार कर लेना है। तो अनेक शब्दों के एक शब्द से पहले मैं इसके पहले पर्यायवाची डाल चुकी हूँ एक वीडियो में। सब कुछ है इसमें। पृथ्वीनाथ पांडे, आदित्य पब्लिकेशन और घटना चक्र, तीनों का जो भी सबसे अच्छे से अच्छा मटेरियल हो सकता है वो मैंने हैंड रिटन नोट्स है, मेरे खुद के नोट्स है, इसीलिए आप इन पर अच्छे से बिलीव कर सकते हो और आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपको फंस जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, पहले तो मैं आपको एक बता दूं, ये हिंदी है, इसमें कुछ समझाना नहीं है, बस आपको कान में लीड लगाकर वीडियो को अच्छे से सुनना है, एक बार देखना है, फिर सुनते जाना है। जितनी बार आप 2 से 3 बार सुनेंगे उतनी जल्दी आपको याद होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसके टुकड़े ना हो सके उसे कहते हैं अखंड। जिसका खंडन ना किया जा सके अखंडनीय। जिसके खंड ना हुए हो अखंडित। जिसकी गहराई का पता ना चले लग सके अगाध या अथाह। जो गाए जाने योग्य ना हो आगे। जिसे छेदा ना जा सके अछेद। जो सदा से चला आ रहा है अनवरत। जो कभी नहीं मरता अमृत या अमर। मन में आपसे उत्पन्न होने वाली प्रेरणा अंतः प्रेरणा। आगे बढ़कर स्वागत करना, अगवानी करना या अभ्यर्थन करना। किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला अंतर्देशीय। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक विद्यमान है या स्थित है वर्तमान में, तो उसे बोलते हैं अंतर्निविष्ट। जो पढ़ा ना जा सके अवाच्य अपठनीय। अन्य भाषा में परिणित अनुवाद या रूपांतरण। जिसका त्याग ना हो सके या छोड़ा ना जा सके अपरिहार्य। जिसका अनुभव किया जा चुका हो अनुभूत। जो पहले दे दिया जाए अग्रिम। जो प्राण से सिद्ध ना हो सके अप्रमेय। जो तौला या नापा ना जा सके अपरिमेय। ठीक है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, देखिए इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। प्रमाण से सिद्ध ना हो सके अप्रमेय। आपको याद होगा हम बचपन में प्रमेय लिखते थे और जो प्रमेय लिखते थे उसमें उसको सिद्ध करते थे, ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड में। तो और जो अप्रमेय होती थी वो सिद्ध नहीं होती थी, तो इसीलिए जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके वो होगी अप्रमेय। जो तौला या नापा ना जा सके अपरिमेय। ठीक है, परिमेय होता है माप, तो जो तौला या नापा ना जा सके वो हो जाएगा अपरिमेय। जो समय पर ना हो असामयिक। जो बाहर में व्यवहार में ना लाया गया हो अवृहत। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना अहमन्यता। अहंकार का नाश हो गया हो आंत गर्व। ठीक है, तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना उसको बोलते हैं अहंमन्यता, और अहंकार का जहां नाश हो गया उसको बोलते हैं आंत गर्व। उसके बाद है जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण ना हो अहेतुक। किसी और स्थान पर अन्यत्र। जिस पर उपकार किया गया हो अपकृत। सामान्य व्यापक नियम के विरुद्ध अपवाद। जो किसी अल्पवयस्क या अनाथ की देखरेख करता हो अभिभावक। जिसे मारना उचित न हो अवैध। जो जिसमें कांटे या विघ्न बाधा न हो अकंटक। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो अधा प्रसूत। जो न जाना गया हो अज्ञात। जिसके अंदर या पास ना पहुंचा जा सके अगम्य। जिस स्त्री के पुत्र एवं पति न हो अवीरा। जो प्राप्त न हो सके अप्राप्त या अप्राप्य। सूर्योदय से पूर्व का समय अरुणोदय। जिसका कोई काट ना हो सके अकाट्य। दिया ना जा सके अदेय। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला अवसरवादी। पहाड़ का ऊपरी भाग आदित्य का। जिसे भुलाया ना जा सके अभिस्मृति। जो मानव के योग्य हो अमानुषिक या अमानवीय। जो मानव के योग्य न हो अमानुषिक या अमानवीय। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश। बिना प्रयास किए अनायास। जिसका निर्णय ना हुआ हो अनिर्णित। ठीक है, उसके बाद जिसका वचन वाणी में वर्णन ना हो अनिर्वचनीय अवर्णनीय। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सके अकथनीय। जो कहा ना गया हो अकथित। नजदीक आने वाला अभिगामी
जो किसी वस्तु व्यक्ति के प्रति आसक्त हो, अनुरक्त, जो परिणय सूत्र में ना बंधा हो, अविभक्त, जिस वस्त्र में को पहना नहीं गया हो, अपहृत, विकृत या बिगड़ा हुआ शब्द, अपभ्रंश, जिसके अंदर प्रशंसा करने की योग्यता ना हो, अप्रशस्त्र, ना करने योग्य, अकरणीय, मास के किसी पक्ष की 15वीं तिथि, अमावस्या, अंक या गोद में सोने वाली स्त्री को कहते हैं अंकशायिनी, गोद में स्थान पाया हुआ अंकस्थ, बिना देखरेख का जानवर अनेर, जिसे अधिक बकवास करना ना आता हो, अप्रगल्भ। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, अप्रगल्भ। दूसरी माँ के कोख से जन्म लेने वाला अन्योदर। उसके बाद जो बिल्कुल खुला हो, अनावृत, जिसकी उपेक्षा व चाह ना हो, अनपेक्षित, जो आलोचना के योग्य हो, आलोच्य, और जो आलोचना करता हो उसे कहते हैं आलोचक। उसके बाद है जिसे विश्वास दिलाया गया हो, आश्वस्त, दूसरों के सुखों के लिए अपने सुख का त्याग करने वाला, आत्मोत्सर्ग, यह सिद्धांत कि मनुष्य को सदा किन्हीं आदर्शों का पालन करते रहना चाहिए, उसे कहते हैं आदर्शवाद। उसके बाद अधिकार पूर्वक कहा गया या किया गया, अधिकारिक, जो स्वयं का मत मानने वाला हो, आत्माभिमत, किसी देश के वे निवासी जो बहुत पहले से रहते आ रहे हो, आदिवासी, देव पृथ्वी द्वारा होने वाला, अधिदैविक, भूतों जीवों द्वारा होने वाला दुख, अधिभौतिक दुख, आंतों में होने वाला आंतरिक, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, आगत पति का या आगमिस्त्य पति का, देख लेना ये थोड़ा सा, अनिश्चित आजीविका, इसे बोलते हैं आकाश वृत्ति, वेरी इंपॉर्टेंट, जन्म लेते ही मर जाना, आदंडपात, जड़ से चोटी तक, अमूल चूक, बालक से वृद्ध, अबाल वृद्ध, वह जो आचार से पवित्र हो, आचारपूर्ण, जो परंपरा से सुना हुआ हो, आनुश्रविक, अपने को धोखा देना, आत्मबंधना, या आप आत्मवंचना, इसको या फिर अपने को धोखा देने वाले को बोलते हैं आत्मवंचक, ऊपर चढ़ने वाला, आरोही, जो इंद्रियों को वश में कर ले, इंद्रिय निग्रहवान, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला, इंद्रिय जीत या जितेंद्रिय, इंद्रियों पर किया जाने वाला वश्य, इंद्रिया निग्रह। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। जो इंद्रियों को वश में कर ले, इंद्रिय निग्रहवान, इंद्रियों के परे या इंद्रियों की बहुत से बाहर, इंद्रियातीत, किन्हीं घटनाओं के कालक्रम से किया जाने वाला व्रत, इति व्रत, इतना ही पर्याप्त, इत्यल्म, जो किसी नियम का पालन न करे, उच्छल, जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, उदारमना, जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो, उल्लेखनीय, सूर्योदय अरुणोदय से पहले का समय, उषा काल या ब्रह्म मुहूर्त, ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ, उच्छिप्त, ऊपर जाने वाला श्वास, उच्छ्वास, निरंतर ऊंचे उठने की आकांक्षा, उदिशा, पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि, उपत्क्या, ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ, ऊर्ध्वोच्चारित, जिसने अपने वीर्य को कपाल में चढ़ा लिया हो, ऊर्ध्वरेता, अन्य से संबंध ना रखने वाला, एकांतिक, एक बार में दिया हुआ, एकमुश्त, इस लोक से संबंध रखने वाला, अलौकिक या ऐहिक, इंद्रियों से संबंध, ऐन्द्रिक, अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र, औरस, जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, औदार्यता, जो कल्पना से परे हो, कल्पनातीत, भय भूख प्यास से घबराया हुआ, कातर, अधीर, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, कर्णपाली, केस के बालों को सजाने संभालने का काम है, केश विन्यास, ठीक अपने क्रम में आया हुआ, क्रमागत, लेखन अति उत्तम होना, कलम तोड़ना, इच्छानुरूप रूप धारण करने वाला, कामरूप, लाल कमल को बोलते हैं कोकनत, जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो, कृतार्थ, अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा, कृष्ण पक्ष, जो पथ कांटों से भरा हो, उसे बोलते हैं कंटकाकीर्ण, किसी विचार के कार्य के रूप में बदलना, क्रियान्वयन होता है, कठिनाई से पैसे निकालने वाला, कृपण होता है, मन के अप्रिय भावों का सूचक होता है, क्लेश, जिसकी गर्दन कबूतर की तरह हो, कपोत ग्रीवा, जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो, कातबु ग्रीवा,
उसके बाद जो पाप पुण्य हर्ष विषाद से मुक्त या शुद्ध स्वभाव का हो उसे बोलते हैं केवलात्मा। जैसे तैसे समय काटना कालयापन। बैलों आदि से घिरा हुआ सुरम्य स्थान को बोलते हैं कुंज। वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती है कृष्णा विसारिका। राजनीतिक एवं राजदूतों की कला कूटनीतिक। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य एवं चंद्रमा का पूरा बिंब ढक जाए खगास्त्र। जीवन की एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध का खंड काव्य जो बदलती हुई परिस्थिति के अनुकूल खुद को बदल ले गतिशील या गत्यात्मक। प्राचीन आदर्श के अनुरूप चलने वाला गतानुगतिक। हाथी का बच्चा इसको बोलते गज शावक या कल्लभ जो किसी भी गद्दी पर बैठा हो गद्दी नशीन। गंगा से संबंधित या गंगा से उत्पन्न गांगे। जिस पशु के पेट में बच्चा हो गाभिन। उसके बाद जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके जो इंद्रियों के बाहर या इंद्रियों के ज्ञान में उसे बोलते हैं गोचर और जो इंद्रियों से बाहर उसे बोलते हैं अगोचर। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके, ठीक है, तो उसे बोलते हैं गोतातीत। सारे पृथ्वी का राजा चक्रवर्ती। आंखों को भाने वाला चाक्षुष्य। चीन में बनने वाला, चीन से आने वाला रेशमी कपड़ा बोलते हैं चीनांसुक। जो अपने निश्चित स्थान से डिग हो गया उसे बोलते हैं च्युत। चैतन्य स्वरूप की माया चिद्दिलास। चैतन्य स्वरूप की माया को क्या कहते हैं? चिद्दिलास। करुण स्वर से चिल्लाया हुआ चीत्कार। चौथे दिन आने वाला ज्वार चौथिया। किसी काम व्यक्ति के छिद्रों त्रुटियों दोषों आदि को ढूंढने वाला छिद्रान्वेषी। जनता द्वारा संचालित शासन जनतंत्र। जीने की प्रबल इच्छा जिजीविषा। अधिक समय तक जीते रहने के इच्छुक जिजीविषु। किसी पर विजय पाने की इच्छा बोलते हैं जिगीषु। किसी को जीतने की इच्छा या चाहे जिगीषा। जो अवैध संतान हो उसे कहते हैं जारज। जन्म से 100 वर्ष का समय जन्मशती। वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो जराजीर्ण। मूल बातों को संक्षेप में लिखना टिप्पणी। वह वस्तु जिसमें बाण रखे जाते हैं तूणीर। एक तर्क को देखने पर ठीक प्रतीत होना तर्काभास। जो तर्क योग्य हो तार्किक। जो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध हो तर्कसंगत। तर्क के द्वारा जो माना गया हो तदर्थ जीविका। उसके बाद अध्यात्म के तत्वों को जानने वाला तत्वज्ञ। धरती और आकाश के बीच का स्थान त्रिशंकु। तैरकर पार होने की इच्छा तितीर्षु। जो मार्ग पर पार करने में दुखमय प्रतीत हो दुर्लभ्य। जो दोबारा जन्म लेता हो द्विज या द्विजन्मा। दिन में कम दिखाई देता हो दिनौंधी। जो बहुत कठिनाई से मिलता हो दुर्लभ या दुष्प्राप्य। जिसकी नाप करना कठिन हो दुष्परिमेय। जिस पर विजय पाना कठिन हो दुर्जय। जिसका समाधान उपचार करना कठिन हो दुस्साध्य। जिसका चित्त किसी बात पर स्थिर न हो दुचित्ता। दुष्ट उद्देश्य से की जाने वाली मंत्रणा या साजिश दुर्विसंधि। जिसे प्रसन्न या आराधित करना कठिन हो दुराध्य। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति दिव्यदृष्टा। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी थी या फिर बांधी हो उसे बोलते हैं दामोदर, जैसे भगवान कृष्ण के पेट में बांधी थी। जिस पर दिनांक या तारीख लगाया गया हो दिनांकित। कठिनाई से समझने योग्य दुर्बोधगम्य। जिसकी जीविका दान पर चलती हो उसे कहते हैं दानवृत्ति। जिस पर पक्षपात पूर्ण दृष्टि से विचार किया गया हो दुर्दृष्ट। ऐसा बोझ जिसे देना कठिन हो दुर्वह। जिसे पीड़ित किया गया हो दलित। दिन के समय अपने प्रिय से मिलने वाली नायिका दिवाभिसारी का। जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही हो द्विवर। जो भिन्न भिन्न भाषा भाषियों के बीच में मध्यस्थता करने वाला हो द्विभाषिया। उसके बाद धन देने वाली धनदा। मछली पकड़ने वाली जाति धीवर। बहुत प्रचंड चंचल और अपने गुणों का अपने आप में वर्णन करने वाला धीरोदात्त। शक्तिशाली दयालु योद्धा नायक धीरोदत्त। जो गणना के अयोग्य हो नगण्य। जो नित्य प्रति नवीन रहे नित्य नूतन।
जो व्यक्ति सांसारिक विषय भोग से रहित हो, निरीह, जिसको किसी प्रकार का लोभ न हो, निष्पर्षा, वालुकामय प्रदेश के बीच पाए जाने वाले हरे भाग को बोलते हैं नखलिस्तान, जिस स्त्री के पुत्र न पैदा हो, निपुति, जो उत्तर न दे सके, निरुत्तर, लगातार देखना बिना पलक झपकाए, निर्निमेष या एकटक, जो आसानी से झुकाया जा सके, नमनीय, जिसे सतरज तम तीनों गुण ना हो से बोलते हैं निर्गुण, हाल में व्याही स्थिति नवोणा, नाक के बाहर निकलने वाली सांस निःश्वास, जहां आबादी ना हो, निर्जन, जिसमें कोई भ्रम या संदेह ना हो, निर्भ्रांत, जिसकी उपमा ना दी जा सके, निरूपम, नख से शिखा तक सब अंग नखशिख, नया उचित होने वाला, नवोदित, जो नापा जा सके उसे बोलते हैं नापनीय या नाप्य, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके उसे बोलते हैं निर्वाक्य, नष्ट हो जाने वाला, नष्ट प्राय, जो शंका करने योग्य हो, निशंक, फूल की रज पराग, जो पुरुषार्थ के अनुरूप हो, पौरुषे, जो सुख दुख से परे हो, परमहंस, जो देखने में प्रिय लगे, प्रियदर्शी, पद का लालची, पदलोलुप, जिस स्त्री के पुत्र पति दोनों हो, पुरंदी, दूसरों की बुराई खोजने वाला, परछिद्रान्वेषी, सफेद कमल को बोलते हैं पुंडरिक या फिर अरविंद, लाल कमल को बोलते हैं कोकनद, प्राण श्वास की गति का क्रमशः दमन, प्राणायाम, किए हुए पाप का दंड स्वरूप फल भोगना, प्रायश्चित, पशुओं का सा या पशुओं का आश्रम जैसा, अपाश्विक, किसी के निधन की वार्षिक तिथि, पुण्यतिथि, उत्तर द्वारा खंड करके कहा हुआ प्रत्युत्तर, किसी के उत्तर में जो ठीक समय पर उत्पन्न हो, प्रत्युत्पन्न, व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच ले, प्रत्युत्पत्ति, इसको बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति, प्रश्न के रूप में पूछा जाने योग्य जो होता है, प्रस्तव्य, हास्य रस का प्रधान नाटक का लेख होता है, प्रहसन, हास्य रस प्रधान नाटक का लेख क्या बोलते हैं, प्रहसन, दिन का पहला भाग सवेरे से दोपहर, पूर्वाह्न, प्रकाश में लाए जाने योग्य, प्रकाश्य, जिसके चित्त में पाप करने की भावना हो, पाप चेता, पिता के पिता का पिता, प्रपिता, पुस्तक लेख की हस्तलिखित प्रति, पांडुलिपि, पखवारे में एक बार होने वाला, 15वें दिन होने वाला पाक्षिक, किसी स्त्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करने के साथ उसका हाथ पकड़ना, पाणिग्रह, प्राण की रक्षा करने वाला, प्रणाद, मास की 30वीं तिथि पूर्णिमा, 15वीं तिथि अमावस्या, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो, परीक्षित, अधिक बकवास करने वाला, प्रगल्भ, पूर्ण रूप से पका हुआ, परिपक्व, वह स्त्री जिससे प्रेम किया जा सके, प्रेम पात्री, शरीर के मांसपेशियों का शिथिल हो जाना, पक्षाघात या लकवा, अपने पक्ष से हटाया हुआ, परार्थी, जिसका पति विदेश गया हो, प्रोषित पतिका और या फिर विदेश जाने वाला हो उसे बोलते हैं प्रवत्य पतिका, भली भांति पोषित पका हुआ उसे बोलते हैं परिपुष्ट, एक मतवाद जिसमें जीवन की सच्चाई और कठिनाइयों से भागने की प्रवृत्ति हो उसे बोलते हैं पलायनवाद, ग्रंथ के बेबचे हुए भाग जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं उसे बोलते हैं परिशिष्ट, प्रतिकार की भावना को बोलते हैं प्रति चिकित्सा, जो शुद्ध किया जा चुका हो, परिमार्जित, ऐसी वस्तु जो किसी से पाने योग्य न हो, प्राप्तव्य, जमानत करने वाला, प्रतिभू, वापस बुलाया हुआ, प्रत्याहूत, बिना अधिकार के पराई वस्तु को काम में लेने वाला, परिभोक्ता, चारों ओर घिरा हुआ, परिवेष्टि, निराश या पराभूत किया हुआ, प्रतिहत, किसी प्रतियोगिता में विजेताओं को दिया जाने वाला उपहार, पारितोषिक, समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा, प्रतिस्पर्धा, जो प्रणाम करने योग्य हो, प्रणम्य, रात्रि का प्रथम पहर, रात्रि के पूर्ण भाग का समय, प्रदोष, जिस स्थान पर बैठकर जुआ खेला जाता है उसे कहते हैं फल की आकांक्षा वाला, फलासक्त, सूर्योदय के पहले 2 घड़ी तक पवित्र समय, ब्रह्म मुहूर्त,
जो बुद्धि द्वारा जाना जाए उसे कहते हैं बोधगम्य। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद या बहुभाषी। क्रोध करने वाली स्त्री को कहते हैं भामिनी। किसी टूटी हुई इमारत का बचा हुआ शेष भग्नावशेष। दोपहर का समय, मध्याह्न, मरने की इच्छा वाला मुमूर्ष, जिसे मर जाने की कामना हो मुमूर्षु। मर जाने की कामना को बोलते हैं मुमूर्षा। जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो उसे कहते हैं मुमुक्ष। फूलों का मधु उसके कहते हैं मकरंद। जिसके विषय में मतभेद न हो मतैक्य। मतिमंद होने की अवस्था मतिमांध। मान करने वाली स्त्री मानिनी। राजा के साथ अभिषेक की हुई रानी महिषी। उसके बाद मनपसंद या नामांकित मनोनीत। मनुष्य जाति से परे मानवेतर। कमल की दंडी मृणाल। शीत ऋतु की वर्षा को बोलते हैं महावट। मन से दुर्बल होने की स्थिति मनोदौर्बल्य। मन के मलिन होने की स्थिति या भाव को बोलते हैं मनोमलिन्य। मन के किसी और प्रवृत्त होने या उससे हटने की अवस्था को बोलते हैं मनोवृत्ति। थोड़ा और नपातुला भोजन करने वाला होता है मिताहारी। वह स्थिति जब मुद्रा का चलन अधिक हो मुद्रास्फीति। किसी बात के मर्म को जानने वाला या मन की बात जानने वाले को कहते हैं ममर्ग। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो मर्माहत। जो पुष्प पूर्ण रूप से विकसित ना हुआ हो मुकुल। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री मृदुभाषिणी। जो कम बोलता हो मृतभाषी। मरण या मरने तक मृत्यु पर्यंत। मेघ से आच्छन या घिरा हुआ मेघाच्छन। दिल खोलकर कहना या गाना मुक्तकंठ। दिल खोलकर खर्च करने वाला मुक्त हस्त। माता की हत्या करने वाला मातृहंता। मत के अनुसार चलने वाला मतानुयायी। जो मृत्यु के समीप हो मरणासन। मानने के लिए की गई विनती मनुहार। जो अपने मार्ग से भटका हो मार्ग भ्रमित। उसके बाद जहां तक और जितना संभव हो सके उसके कहते हैं यथासंभव। युद्ध करने की प्रबल इच्छा युयुत्सा। यज्ञ करने और कराने वाला व्यक्ति याज्ञिक। नेत्रों से संबंधित याक्षुक। उत्तराधिकार में मिली जायदाद रिक्त। राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र राज्यपत्र। जिसकी सूचना गजट में दी गई हो राजपत्रित। पुलिस सेना से नया भर्ती जवान रंगरूट। वह निवास जहां राजा रहता हो रनिवास। वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए रूपक। राधा का पुत्र राधे। जो कोई जवाब ना दे उत्तर ना दे लाजवाब। लोक में प्रचलित वस्तुओं से बढ़कर लोकोत्तर। जो आसानी से पच जाए लघुपाक। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो लब्ध प्रतिष्ठित। लोभ करने वाला लोलुप। ऐसी व्यवस्था करना कि बाहर के तापमान का प्रभाव भीतर न पड़े। वातानुकूल। प्रतिवर्ष दी जाने वाली वृत्ति या अनुदान वार्षिकी। अनुचित यौन संबंध रखने वाला व्यभिचारी। जो सब में व्याप्त हो विभु। विभिन्न प्रकार के विवादों में फंसा हुआ विवादास्पद। विदेश का या विदेश में होने वाला वैदेशिक। उसके बाद है जिस कन्या के विवाह कर देने का वचन दिया गया हो बागदंता। कन्या के विवाह कर देने की रस्म बागदान। बचपन और जवानी की उम्र के बीच की संधि वह संधि। किसी मामले के खिलाफ दिया गया मत विमति या टिप्पणी। एक से अधिक बातों में कोई एक विकल्प। कानून का स्वरूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा से कहते हैं विधेयक। वाणी का विकार वांडमय। काम के लिए अनुपयुक्त समय वृथा समय। जिस स्त्री की संतान पैदा ना होती हो वंध्या। तारों भरी रात विभावरी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वनस्पति का आहार करने वाला वनस्पत्याहारी। जो विश्व में प्रसिद्ध हो विश्व विश्रुत या विश्व प्रसिद्ध। कानून द्वारा प्राप्त विधि प्रदत्त। चांदनी रात शर्वरी इंपॉर्टेंट है ये भी और विभावरी। उसके बाद है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता शब्दातीत। समान रूप से ठंडा या गर्म उसे बोलते हैं शीतोष्ण। जिसका शोषण किया जाए शोषित। वह जो व्यक्ति या शक्ति या देवी की उपासना करता हो शाक्त। जो सबको एक समान रूप से समझता हो समदर्शी। जिसकी सीमा ना हो सीमातीत असीमित। जो सभी युगों के अनुकूल हो सर्व युगानुकूल।
जो आसानी से प्राप्त किया जा सके, सुग्राह उच्च वर्गीय शासन या इसको बोलते हैं सामंत शासी। उसके बाद है अपने ही नाम से प्रसिद्ध हो जाना, स्वनाम धन्य, जो स्त्री दुष्चारिणी हो, स्वरणिनी, जिसके संबंध में संदेह हो, संदिग्ध, जो खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने या कराने का समझौता, संविदा, संपूर्ण समाज से संबंधित, समष्टि मूलक या समष्टिगत, बहुत पढ़ी लिखी स्त्री, सुशिक्षा, शिक्षिता, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयंसेवक, जो अपना भोजन खुद पकाकर खाता हो, स्वयं पाकी, चोर के लिए दीवार में किया गया छेद, सैंध, एक ही माता के उदर से उत्पन्न सहोदर, जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो, सदा प्रसूता, वर्तमान समय ठीक समय पर होने वाला सामाजिक, मांस से युक्त सामिस, जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके, स्थावर, जिसका समर्थन किया गया हो, समर्थित, सुंदर आंखों वाली, सुनैना, मीन आंखों वाली, मीनाक्षी, सब भूमि सब देशों में होने वाला सार्वभौम, किसी काम में दूसरों से आगे बढ़ जाने की इच्छा बोलते हैं स्पर्धा, जो सरों तालाबों में जन्मता हो, सरसिज। इसके बाद है सिंह का बच्चा, से बोलते हैं सिंह शावक, अपने बस में रहने वाला, स्वयं वश्य, अपने मन की प्रसन्नता करने वाला, स्वांतः सुख है, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म, समशीतोष्ण। उसके बाद है समान उम्र वाले लोग, समवयस्क, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद या पश्चात स्वतंत्र योन्तर। उसके बाद दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करने वाला, स्थापन्य, प्राणों पर संकट लाने वाला, सांघातिक, भला या हित चाहने वाला, हितैषी, अगहन या पूस में पड़ने वाली ऋतु, हेमंत। उसके बाद किसी व्यक्ति द्वारा हलफ के साथ लिया हुआ या फिर न्यायालय में प्रस्तुत किया हुआ पत्र, हलफनामा। वह चातुर्य जो हाथ से लिया जाए, हस्त लाघव, जिसका उत्साह मर चुका हो, हतोत्साहित, जिसने पुण्य कार्य हेतु प्राण दिए हो, हुतात्मा, हाथी पीठ पर रखी जाने वाली चौकी, हौदा, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता हो, हलावल, क्षमा योग्य या क्षम्य, जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हो, क्षितिज, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, क्षिप्रहस्त, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, क्षिप्रहस्त, भूख से व्याकुल, क्षुधातुर, कटा फटा हुआ, छद विच्छद, भौहों के बीच ऊपरी भाग, त्रिकुटी, सत्व रजतम, त्रिगुण, दैहिक दैविक, भौतिक, ताप या कष्ट, त्रिताप, बात पित्त कफ, ये इनको बोलते हैं त्रिदोष, शीतल मंद सुगंध वायु को बोलते हैं त्रिविध वायु, रात्रि का तीसरा पहल इसको बोलते हैं त्रियामा, जो छुटकारा दिलाता है उसे बोलते हैं त्राता, जिससे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो, ज्ञान पिपासु, अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान, अनुमति, आवश्यकता से अधिक धन का त्याग, अपरिग्रह, ऐसा काव्य जिसमें गद्य पद्य दोनों का मिश्रण हो, चंपू, तर्क जो देखने में ठीक हो परंतु वैसा ना हो, तर्काभास, खास शर्तों के साथ काम करने वाला, समझौता, संविदा, खरीदा हुआ दास, कृत। क्या होता है खरीदा हुआ दास? क्या होता है कृत? खाने की इच्छा, बुभुक्षा, झूठा या पचा हुआ भोजन, उच्छिष्ट, स्त्री के एक संतान के बाद दूसरी संतान उत्पन्न न होना, काकबंध्या, जिसका तेज नष्ट हो गया हो, श्रीहत या फिर तेजोहत, जिसका निश्चय ना हो सके, अप्रतीयमान, अनेक शब्दों या पदों को मिलाने वाली शैली, सामासिक, ऐसा अकाल की भिक्षा देना या लेना कठिन हो, दुर्भिज्ञ, ऐसा काव्य जिसमें गद्य पद्य का मिश्रण हो, चंपू, जन्म लेते ही मर जाना, आदंडपात, ठीक है, जो अपने आचरणों से पवित्र हो, आचार सूत, जो उदार वृत्ति का हो, उदार चेता, जो धरती फोड़कर जन्मा हो, उद्भिज, जो बहुत कठिन या स्वभावता हो, अति दुर्धर्ष, जो सबसे छोटा न हो, कनिष्ठ, ना घबराने वाले को कहते हैं अकातर, ना घबराने वाले के लिए एक शब्द जो है अकातर, नगर में रहने वालों के लिए एक शब्द है नागरिक,
पूर्व में कही बात को दोबारा कहना। द्विरुक्ति, पृथ्वी का वह भाग जो समुद्र में चला गया हो। अंतरीप, पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त दास दया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, दया गए। पैर के अंगूठे में पहनने वाला आभूषण अनोट। बड़े भाई से पहले छोटे भाई का विवाह अनुवेश। बनावटी वेश रखने वाला छद्मी। बहुत देने वाला औदारदानी। मनुष्य की साधारण मृत्यु प्रमिति। ठीक है, मनुष्य की साधारण मृत्यु प्रमिति। उसके बाद राजा की सवारी में काम आने वाला साधन उपवाहन। लंबे बालों वाली नायिका केशनी। लुभाया या ललचाया हुआ लुब्ध। जो चातुर्य हाथ से किया जाए हस्त लाघव। जिसका आदि अंत ना हो आधुंतर, इसको बोलते हैं अधांतेतर। वह जिसके पास संपत्ति अधिकार सौंपा गया हो हस्तांतरित। वह नायिका जो खुले आम प्रेमी से मिलने जाए सुसारिका। जो चोरी छिपे मिलने जाए अभिसारिका। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए उसे कहते हैं अधिपत्र। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, अधिपत्र। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए अधिपत्र। जो प्रभाव भूतकाल की तिथि से लागू हो भूत प्रभावी या भूत लक्ष्मी। वह फूल जो आधा खिला हो अर्ध निमीलित। वह फूल जो आधा खिला हो अर्ध निमीलित। वह फूल जो ना सूंघा गया हो अनाघ्रात। वह फूल जो खिलने जा रहा हो मुकुल। वेद वेदांत पढ़ने वाला उपाध्याय। देखिए इसमें क्या है, पिता वैश्य हो और माता शूद्र हो तो उससे जो उत्पन्न पुत्र होता है उसको बोलते हैं सूचिक पुत्र। उसके बाद शत्रुओं को जीतकर स्वतंत्र कर देने वाला उसको बोलते हैं शत्रुंजय। शत्रुओं को जीतकर स्वतंत्र करने वाला शत्रुंजय। शत्रुओं को ताप देने या तेजी से चमकने के कारण पूजा जाने वाला आशुक्षणी। क्या बोलते हैं, शत्रुओं को ताप देने या तेजी से चमकने के कारण पूजा जाने वाला आशुक्षणी। समुद्र के पानी से बनाया जाने वाला नमक करकच। समुद्र के पानी से बनाया जाने वाले नमक को क्या कहते हैं, करकच। संपूर्ण लभ्य पर लक्षण का ना घटित होना अव्याप्ति। संपूर्ण से संबंधित समष्टि मूलक। सर्व युगानुकूल जो हमेशा विद्यमान हो शाश्वत। सर्वाधिक शक्ति संपन्न शासक अधिनायक। सागर में लगने वाली अग्नि को क्या कहते हैं, वर्णावल। सुंदर जांघों वाली नायिका करभोरू। सुंदर मुस्काने वाली नायिका को कहते हैं सुस्मिता। सुबह कौए के बोलने का समय भोर। हाथियों के समूह का सबसे बड़ा हाथी करिंद। और हाथियों के बच्चे को बोलते हैं कलव या गजशावक। सिर पर गोदने वाला जो हथियार होता है हाथियों के उसको बोलते हैं अंकुर। उसके बाद हास्य रस्य से प्रधान नाटक का लेख होता है प्रहसन। हरा भरा मैदान शाद्रल। हाथ जोड़कर प्रणाम करने की मुद्रा अंजलिबद्ध। 16 से 18 वर्ष की नायिका मुग्धा। सारे पृथ्वी का राजा चक्रवर्ती। विवाह के पश्चात बहू का दूसरी बार ससुराल आना द्विरागमन। विवाह के बाद स्त्री को पति कुल से मिलने वाला धन अन्वाधेय। वह स्त्री जिसके मूछ दाढ़ी निकलती हो ऋषभि। वह कवि जो तत्काल कविता करे आशु कवि। रात्रि का तीसरा पहर त्रियामा, दूसरा पहर द्वियामा, पहला पहर प्रदोष और मध्य भाग का रात्रि का मध्य भाग उसको क्या बोलते हैं, निथीश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निशीथ रात्रि का जो मध्य भाग है उसे बोलते हैं निशीथ। राह मार्ग का भोजन पाथे। महामूर्ख को बोलते हैं जड़। मांस ना खाने वाला निरामिष। घमंड करने वाली स्त्री माननीया। मान करने वाली नायिका मानिनी। ब्राह्मण पिता हो माता शूद्र हो उससे जो उत्पन्न जो पुत्र होता है उसे कहते हैं पार्श्व। भगवान के सहारे अनिश्चित आय आकाशवृत्ति। भय शोकादि के कारण कर्तव्य ज्ञान रहित किंतव विमूढ़। उसके बाद बिना हल जोते उगने वाली फसल को बोलते अकृष्ट बच्चा।
बुरी लत स्वभाव या आदत वाली दुर्व्यसनी, बुरे आचरण या चरित्र वाला दुष्चरित्र, अधिकार में आया हुआ, अधिकार प्राप्त, अधिकृत, अधिकार पूर्वक कहा गया या किया गया, अधिकारिक, अनाथ माता, इसमें अनाथ माता पिता द्वारा अकारण त्याज बालक, जिसने किसी को अपनी माता से आत्मा से पितृ स्वीकार कर लिया हो, स्वयं दत्त पुत्र, मतलब किसी ने अकारण ही किसी बच्चे को त्याग दिया हो, पर उस बच्चे ने मन ही मन किसी और को अपना पितृ स्वीकार कर लिया हो, उसे बोलते हैं स्वयं दत्त पुत्र। आटा पीसने वाली स्त्री को बोलते हैं पिसनहारी, किसी पर विजय पाने की इच्छा जिगीषु, प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री अनहुड़ा, प्रतियोगिता में दिया गया उपहार पारितोषक। उसके बाद है किसी मत का सर्वोत्तम प्रवर्तन करने वाला आदि प्रवर्तक। उसके बाद है घने बालों वाली नायिका को बोलते हैं अलका, घास छीलने वाला घसियारा, जिस पर पक्षपातपूर्ण से दृष्टि से विचार किया गया हो दुर्दृष्ट, जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो उसे बोलते हैं द्वैपायन, जिसका जन्म शरीर से हो पिंडज, जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हो आत्मकाम, जिसकी संपत्ति नष्ट हो गई हो क्षीणार्थ, जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हो गलितांग, जिसे किसी प्रकार की स्पृहा ना हो निस्पृहा, जो किसी के भरोसे संरक्षण में ना हो अन्याश्रित, जो घर गिर गया हो खंडग्रह, कांटों या बाधाओं से भरा हो कंटकाकीर्ण, जो भेष बदलकर विकट या विलक्षण कार्य करता हो अय्यार, जो मस्ती या बल के मध में अंधा हो उसे बोलते हैं मतांध, देखने की इच्छा दिधिक्षा, देने की इच्छा दित्सा, दो दिशाओं के बीच का कोना विदिश या विदिक, दो मकानों के बीच की गली अंतरिक, बगल में रहने वाला पड़ोसी अनुवेशी या प्रतिवेशी, बिगड़ा हुआ शब्द अपभ्रंश, लोभ करने वाला लोलोप, जिस स्थान से या पर्वत से सूर्य निकलता है उसे बोलते हैं उदयाचल। सूर्य के ठीक पहले और ठीक बाद का समय अति संध्या, सूर्य के ठीक पहले और ठीक बाद का समय अति संध्या, सूर्योदय से पहले का समय उषा काल या अरुणोदय, सूर्योदय से 9 बजे सुबह तक का पहर जो होता है उसे प्रातः काल कहते हैं, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसे कहते हैं हरावल, बिना परिश्रम या बिना अयास ही उसको किसी को कुछ मिल जाए तो उसे बोलते हैं अनायास, बैलों आदि से घिरा हुआ सुरम्य स्थान उसको बोलते हैं कुंज, पर्वत के ऊपर की समस्त भूमि आदित्य का या नीचे उपत्यका की, ऊपर की भूमि को बोलते हैं, पर्वत के ऊपर की समस्त भूमि को बोलते हैं आदित्य का और नीचे की पूरी भूमि को बोलते हैं अपत्य का, जो बाएं हाथ से काम करता हो साव्यसाची, 2 या 2 से अधिक शब्दों का योग समास, कई वर्षों से होता रहे वर्षानुवर्ष, जो नीतिज्ञ या चतुर हो विदुर, धारण करने में समर्थ हो धार विष्णु, पर पुरुष से प्रेम करने वाली विवाहित नायिका को बोलते हैं परकिया, भूख से व्याकुल क्षुधातुर, शरीर के पीछे का घाव पक्षाघात, शरीर के पीछे का घाव क्या होता है पक्षाघात, सूक्ष्म होने की दिव्य शक्ति अणिमा, सूक्ष्म होने की दिव्य शक्ति अणिमा, जो जोता या बोया ना गया हो कृष्ट या अकृषित, जो ठीक समय पर उत्पन्न हो प्रत्युत्पन्न, जो मुकदमे का बचाव कर रहा हो प्रतिवादी, जो अपने वीर्य को गिरने ना दे उद्धवरेता, जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना व स्मरण कर लिया हो बहुश्रुत, जिसने ऋण दिया हो उत्तम ऋण, ठीक है उत्तम ऋण, जिसने ऋण चुका दिया हो उसे कहते हैं उऋण, जिसके पास जिसने पान करने का निषेध हो अपेय, जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन, जिसकी जीविका निश्चित हो सुवृत्ति, जिसकी जीविका बुद्धि से चलती हो बुद्धिजीवी और सूद से चलती हो सूदखोर, जान से मारने की इच्छा जिघांसा,
जाने अनजाने में गर्भिणी स्त्री से विवाहोत्परांत उत्पन्न पुत्र अथविद। जिस जानवर का कोई मालिक ना हो, अन्ना किसी विषय में दक्षता प्राप्त करने वाला प्रणम्य, गहरी नींद में सोया हुआ सुषुप्त, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी, किसी को जीतने की चाह जिज्ञासा, किसी को दोषारोपण करके छोड़ना चीटांकशी, किसी गाय का प्रथम बार गर्भ धारण करना या फिर गर्भ धारण के लिए किसी सांड का गाय के निकट आना, उसे बोलते हैं उपसर। किसी गुण विषय की बृहद टीका भाष्य, एक व्यक्ति की शासन सत्ता की विचारधारा अधिनायकवाद, किसी विशेष समय में संबंध न रखने वाला आपतुर्क, किसी विषय के आरंभ में मोटी मोटी बातें करना ककहारा, चौड़ा या फड़ा हुआ विदीर्ण, चौथे दिन आने वाले बुखार को बोलते हैं चौथिया। उसके बाद जिसका शरीर बहुत छोटा हो, वितनु, एक साथ कई कार्य करने वाला आनुषंगिक, छत में टांगने वाले गिलास जिसमें मोमबत्ती जलती है उसे बोलते हैं फानूस, छिपने या ढकने का कार्य बोलते हैं आवेष्टन, छोटे भाई से पहले बड़े भाई का विवाह सुवेश, जड़ से चोटी तक अमूलचूक, किसी मध्य प्रस्ताव को समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन, ऊपर की ओर उछाला हुआ उच्छिप, ऋण के बदले धरोहर के रूप में रखा गया दास अहितक, ऋण के बदले धरोहर के रूप में रखा गया दास को क्या बोलते हैं अहितक, ऋण न चुकाने वाला नादिहंत, ऋषि का कहा हुआ वचन आर्ष वचन, ऋषि निर्मित या कथित आर्ष, एक शुद्ध रोग जिसमें 4-5 फुड़ियां पास निकलती हैं कक्षपिका, जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो निर्मूल, जो अपने निश्चित स्थान से डिग हो गया हो उसे बोलते च्युत, जो कहीं जाकर लौट कर आया हो प्रत्यागत, पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल कर्म विवाक, पूजा यज्ञ करने की इच्छा युयुक्षु, भूमि जो पहले ना जोती गई हो अकृष्ट पूर्वा, यंत्र जो छोटी चीज को बड़ा दिखाए आणुवीक्षण। परंपरा से संबंधित बात पारंपरिक, परंपरा से सुना हुआ आनुश्राविक, परंपरा से सुनी हुई बात अनुश्रुति, परंपरा से कही हुई बात या युक्ति अनुश्रुत, पुनर्विवाहित या विधवा विवाह पुनर्भू, पुत्री का पुत्र दौहित्र, परित्यक्ता विधवा द्वारा स्वेच्छा से अन्य पुरुष से विवाहोत्परांत उत्पन्न पुत्र पौनभर्व पुत्र, जो मेघ के समान गरजता हो मेघनाथ, जो वंदना के योग्य ना हो अवंदनीय, जो वश में ना हुआ हो अनायत, जिसकी दाढ़ी मूछ ना निकली हो अजात स्मृश, जिसके मन में ईर्ष्या ना हो निमत्स्र, जिसमें प्रतिभा का अभाव हो अप्रतिभ, जो अपने आप से उत्पन्न हो स्वयंभू आत्महत्या या आत्महंता, किसी वस्तु को देखने या सुनने की प्रबल इच्छा कुतूहल या कौतूहल, वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा, एक दिन के अंदर से आने वाला ज्वार एक तरह, ऐसी बुद्धि जो ठीक समय पर तत्क्षण किसी बात या युक्ति को सोच ले, प्रत्युत्पन्नमति, जिसके दांत न जमे हो उद्दंत, किसी काम को चित्त लगाकर या मन लगाकर करना दत्तचित्र, किसी राजा के अधीन छोटे सामंत क्षत्रप, किसी वस्तु का भीतरी भाग अभ्यंतर, किसी घटनाओं का कालक्रम से किया गया व्रत इतिव्रत, जो मुरझाया हुआ ना हो अजीत, किसी काम को करने के लिए उत्तेजित करना प्रदोत, किसी काम को करने या जानने की इच्छा चिकीर्षा, किसी जिसका कोई निश्चित मत या सिद्धांत ना हो अनिकेतु, जिसका कोई स्थायी ठिकाना ना हो यायावर, जिसका चित्त किसी एक बात पर ना लगे दुचित्तता, बहुत सी भाषा बोलने वाला बहुभाषा भाषी, बार बार होने वाला भाव आसेवन,
12 से कम उम्र कुमारी, 12 से 14 बीच किशोरी, प्रतिकार की भावना, प्रतिचिकित्सा, प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य, प्रस्तव्य, प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला, गतानुगतिक। नीलकमल को बोलते हैं एक शब्द नीलोत्पल। पतली कमर वाली नायिका के लिए एक शब्द है तन्वी। पढ़े हुए पाठ को दोहराना, अमोखता। पखवारे में एक बार होने वाला पखवारा। जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो, स्वयंपाकी। जो शोक करने योग्य ना हो, अशोच्य। जो प्रशंसा के योग्य ना हो, अप्रशस्त। जो तीनों कालों के विषय में जानता हो, त्रिकालज्ञ। किसी वस्तु व्यक्ति के प्रति आसक्त, अनुरक्त। जिसे मर जाने की कामना हो, मुमूर्ष। सुनने की इच्छा के कारण कान खड़े हो, उत्कर्ष। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो, परीक्षित। जिसकी बाहें घुटने तक हो, अजानुबाहु। जिसका मन महान हो, महामना। जिसका वर्णन ना किया गया हो, अवर्ण्य। जिस स्थान पर बैठकर माल खरीदा बेचा जाता है उसे कहते हैं फड़। जिसका उपकार किया गया हो, उपकृत। जलासिक्त भूमि या आर्द्र भूमि, ठीक है। जलाशय का वह द्वार जिससे आवश्यकता होने पर पानी लेते हैं फिर बंद कर देते हैं उसे बोलते हैं आश्रव। जहाँ किसी बात का डर या खतरा ना हो, निरापद। जहाँ आबादी ना हो, निर्जन। जहाँ तक सध सके, यथासाध्य। चारों ओर से घिरा हुआ, परिवेष्टितता। चारों अंगों से सुसज्जित सेना, अक्षौहिणी सेना। 40+ जो अविवाहिता स्त्री या नायिका होती है उसे कहते हैं सुश्री। केवल पेट भरने वाला, कुक्षी भर। क्रय किया हुआ पुत्र, कृतक पुत्र। कोई बात सिद्ध करने के लिए पहले ही कुछ मान लेना, उपकल्पना। क्षत्रिय पिता, शूद्र माता के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है, उग्रपुत्र। क्रोध करने वाली स्त्री, भामिनी। किसी के परवर्ती काल में जोड़ा गया अंश, क्षेपक। किसी के पीछे प्रयुक्त होने वाला, अनुषंगी। किसी के साथ संबंध न रखने वाला, निःसंग। कठिनाई से पैसे बचाने वाला, कृपण। कन्या के लिए माने जाने वाली दिशा, दिग्कन्या। कमल जैसे नैनों वाली नायिका, आयत लोचना। करुण स्वर से चिल्लाना, चीत्कार। कर्ज चुकाने के लिए लिया जाने वाला कर्ज, ऋणार्थ। कर्म में बाधा डालने वाला, कर्मोपघात। उपपति, गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र को बोलते हैं जारज। ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ, ऊर्ध्वोच्चारित भी कह सकते हैं आप इसको। अपने मन के भावों को गुप्त रखने वाला, घुन्ना। अपने ही कुल का नाश करने वाला, कुलांगर। अंत या नाश करने वाला, अंतक। अपने को धोखा देना या आत्मवंचना। अपने को धोखा देने वाला, आत्मवंचक। अपने दोष को प्रकट करने वाला, छिद्रात्मा। अर्धरात्रि का समय, निशीथ। मदमस्त हाथी, मंदावर। कलावंत और मृदु स्वभाव वाला नायक, धीर ललित। कही गई बात को बार बार दोहराना, पृष्ठवेषण या पुनरुक्ति। पृष्ठवेषण ये इम्पोर्टेंट है, पृष्ठपेषण। ईर्ष्या या द्वेष से रहित, अनसुईया। इम्पोर्टेंट है, ईर्ष्या या द्वेष से रहित को क्या बोलते हैं, अनसुईया। उसके बाद उच्च वर्गीय शासन, सामंतशाही। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ प्रत्युत्तर। अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना, संश्लेषण। अहंकार पूर्वक बड़ा समझना, अहमन्यता। अज्ञात सजातीय वर्ण से उत्पन्न पुत्र, गुणज पुत्र। घोड़े जैसी मुख वाली देवी की योनि, किन्नर। चंचल आंखों वाली नायिका, लोलाचिका। चंद्रमास का वह पक्ष जिसमें शाम से ही चंद्रमा के दर्शन होने लगते हैं, शुक्ल पक्ष। जिस पर मत दे दिया गया हो, अभिमत।
जिसका उच्चारण ना किया जा सके अनुच्चारित, जिसकी उपमा ना दी जा सके अनुपम या निरुपम, जिसके सिर पर बाल ना उगे हो खलबाट, जिसके सिर पर बाल ना हो गंजा, जिसने किसी से ऋण लिया हो अधमण, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो लब्ध प्रतिष्ठित या लब्ध प्रतिष्ठ, जो किसी की ओर मुख किया हो अभिमुख, जो किसी नियम का पालन करे उच्छृंखल, जो छिपाए या ढके जाने योग्य हो अगोहम, जो छिपाए या ढके जाने योग्य हो उसे क्या बोलते हैं अगोहम, जो जमकर ठोस हो गया हो आश्यान, जो पहले घटित ना हुआ हो अभूतपूर्ण, जो पहले ना देखा गया हो अदृष्टपूर्ण, जो सांसारिक विषय भोग से रहित हो निरीह, जो सांसारिक भोग या विषय भोग से रहित हो उसे बोलते हैं निरीह। उसके बाद तर्क के द्वारा माना गया हो तर्क सम्मत, तर्क के बिना मान लिया गया हो अंधविश्वास, जिस काल में मुस्लिम महिला पुनर्विवाह नहीं कर सकती इद्दत, तालाब में खिला हुआ सरसिज, नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था सदावर्त, नियोग या समृद्ध संबंधी से उत्पन्न पुत्र क्षेत्रज पुत्र, निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा उदिशा, पाप के बदले मिलने वाला दुख अजाची, पितृ संवर्णी पुरुष द्वारा किसी कन्या से उत्पन्न पुत्र कानीन, पुत्र गुणों से युक्त समान वर्ण के बाहक को पुत्र मान लेना कृत्रिम पुत्र, भ्रमणकारी सन्यासी का जीवन अवस्था अनगारिका या फिर अनगार, मंद मुस्काने वाली नायिका स्मिता, मजदूरी के रूप में दिया जाने वाला खड़ा अन्न कौरंजा, रघु के वंश का राघव, जिसने अपने पति का प्रेम ना मिले दुर्भगा, जिसे अपने पति का प्रेम मिले उसे बोलते सुभगा, वह नायिका जिसे अपने प्रिय का चिंतन ध्यान करना अच्छा लगता हो रति प्रिया, जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती हो कृष्णाभिसारिका, जो फूल खिला हो, ठीक है, जो फूल पूरा खिला हो निमीलित और जो ना खिला हो मुकुलित, जो फूल सूंघा गया हो आघ्रात, शीतल मंद सुगंधित वायु त्रिविध वायु, संकेत स्थल पर प्रिय के ना मिलने से चिंता करने वाली नायिका उत्कंठिता, संध्या एवं रात्रि के बीच का समय गोधूली वेरी इंपॉर्टेंट, पुत्र या पुत्री का ससुर समधी, वह विवाहिता जिसकी बड़ी बहन अविवाहित हो अग्रोदिधिषु, क्या बोलते इसे अग्रे दिधिषु, वह व्यक्ति जो लोगों का मनोरंजन करता हो विदूषक, सेवा और आराधनी करने योग्य हो सेव्य, सैकड़ों आंख वाली नायिका शताक्षी, सौतेली माता विमाता, 16 वर्ष की नायिका सोडसी, वह सामग्री जो वधू अपने पिता के घर से लाई हो अन्वाय, लौटकर आया हुआ प्रत्यावर्ती, किसी के विरुद्ध मुकदमा पेश करता हो वादी, भोजन की इच्छा करने वाला जिगत्सु। उसके बाद है प्राणों पर संकट लाने वाला सांघातिक, फटा पुराना कपड़ा चिरकुट, निराश या पराभूत किया हुआ प्रतिहत, निराश या पराभूत किया हुआ इसे कहते हैं प्रतिहत, नीच जाति का व्यक्ति उसको कहते हैं अंतावसासी, क्या बोलते हैं अंतावसासी। उसके बाद है पति या नायक का अपमान कर पीछे पछताने वाली नायिका को बोलते हैं कलहंतरिता, जो स्त्री दुराचारी हो स्वैरिणी, जो किसी बंधन का कारण हो आश्रव, किसी वस्तु के अंदर दृढ़ता पूर्वक स्थित अंतर्निर्विष्ट, केंद्र से हटकर दूर जाता हो केंद्रापसारी, जो आकाश में चलता हो खेचर, देख सुनकर हृदय फटता हो हृदय विदारक, जीव से चाटने की क्रिया लेहन,
जिसके हाथ में कोई काम ना हो, निरुधाम। जिस कागज पर मानचित्र विवरण कोष्टक अंकित हो उसे कहते हैं फलक। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसको बोलते हैं अनाक्रांत। तो जितने भी यहाँ पर एक शब्दों के अनेक शब्दों के एक शब्द थे वो हमने कवर कर लिए, एक्स्ट्रा भी थे और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो भी कर लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।